हेलो दोस्तों, मैं CS मयंक आचार्य अंक प्रोफेशनल एकेडमी इंदौर से एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ शुरुआत करी थी, है ना। तो उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो 11th क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ी थी वो प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटेंसी थी। 12th क्लास में हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, और इस अकाउंटेंसी में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जैसे पार्टनर को जो भी पेमेंट करना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हो, ये सारी चीजें वहां पर एडजस्ट करने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, है ना। और उसके क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी हमारे पिछले लेक्चर में। आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को ही हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट में हमारे पार्टनर से रिलेटेड जितने एप्रोप्रिएशन थे, प्रॉफिट का जो भी हमें एप्रोप्रिएशन करना था उसके एडजस्टमेंट हमने करना सीख लिए थे। अब एप्रोप्रिएशन के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करेंगे। हमारी 12th अकाउंटेंसी की बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड दी गई है ना। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सबसे पहला अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट है दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड को फिक्स कैपिटल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें कैपिटल का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जा रहा है। उस अकाउंट में हम पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स ही लिखेंगे, है ना। जैसे पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर क्या पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, या पार्टनर ने अपनी कैपिटल को परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर दिया। बस यही एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जनरली एक बिजनेस के लाइफ टाइम में एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर कैपिटल लेकर आता है वही कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी मेंटेन होती है। सिर्फ दो ही सिचुएशन है, या तो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है या पार्टनर ने कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर दिए तो उसकी कैपिटल चेंज होती है। इस वजह से यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन कैपिटल इज वेरी लेस, यहां पर कैपिटल चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसे फिक्स कैपिटल मेथड बोला गया है ना। और जो दूसरी चीजें हैं जैसे पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, ये जो सारी चीजें हैं इसको कैपिटल अकाउंट में इन लोगों ने ना डालते हुए पार्टनर के करंट अकाउंट में पुट किया है ना। इसलिए यहां पर दो अकाउंट बनाए जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना। और कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल जनरली फिक्स ही रहेगी, इस वजह से इसे फिक्स कैपिटल मेथड का नाम दिया गया है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यहां पर एक सिंगल अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना। चाहे वो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल हो, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है ना। पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कर रहा है, चार्ज कर रहे हैं उससे हम, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम एक ही अकाउंट में मेंटेन करते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर एक छोटे से ट्रांजैक्शन की वजह से भी पार्टनर की जो कैपिटल है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है। जैसे अगर पार्टनर की
मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए थी, है ना। फिर 50,000 रुपए वो एडिशनल कैपिटल लेके आया, कैपिटल उसकी 1,50,000 हो गई। फिर ड्यूरिंग देयर मान लो उसको 20,000 रुपए की सैलरी मिली, तो उसकी एडिशनल उसकी जो टोटल कैपिटल थी वो 1,70,000 रुपए हो गई। तो इस तरीके से यहां पर जो पार्टनर की कैपिटल रहती है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है। इस वजह से इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हमारी बुक में दिए गए, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे करंट अकाउंट नहीं बनता है। फिक्स कैपिटल मेथड को फिक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि उस केस में जनरली पार्टनर की कैपिटल फिक्स ही रहती है, अनलेस कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है या अपनी कैपिटल को परमानेंटली फर्म से विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फ्लक्चुएटिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। दैट मींस पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीजें भी पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर दी जाती है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, हम पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमारी स्क्रीन पर, जिसमें जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है बाय बैलेंस बीडी, है ना। सबसे पहले हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो उसे यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बाय कैश या बैंक के नाम से, है ना। पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिल रहा है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। पार्टनर को अगर किसी तरह की सैलरी मिल रही है, पार्टनर को किसी तरह का कमीशन मिल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सारी चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पार्टनर कोई परमानेंट कैपिटल का विड्रॉ करता है तो टू कैश या बैंक के नाम से आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ किया है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उसी ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस हुआ है तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो जो पैसा पार्टनर को मिल रहा है, सबसे पहले तो उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। ठीक है, और ऐसी चीजें जो पार्टनर की कैपिटल को कम करती है ना, जैसे परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गया, है ना, पार्टनर की ड्रॉइंग हो गई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, कोई ड्यूरिंग देयर लॉस हुआ है, तो ये सारी चीजें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वहीं पर हम अगर फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो यहां पर हमारी बुक में दो अकाउंट मेंटेन होंगे, जिसमें पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर पार्टनर की कैपिटल रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है पार्टनर तो वो यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर ने परमानेंटली अपनी कैपिटल का विड्रॉ किया है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, यहां पर सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आएंगे, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और जनरली ये दोनों पार्टनरशिप केस में बहुत रेयर केस में होता है। तो पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही जनरली उसकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि पार्टनर के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इतना 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 है। ठीक है, तो जो भी आपको करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है वो बैलेंस अगर डेबिट साइड का है तो डेबिट में लिखना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी कुछ भी आ सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर को जो भी पैसा एप्रोप्रिएट किया गया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर को प्रॉफिट मिला था, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, है ना। और अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या पार्टनर को कोई लॉस हुआ है
तो ये सारी चीजें टॉपिक में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। और जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, है ना। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगभग एक जैसा ही है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में उन्होंने कैपिटल को और अदर ट्रांजैक्शंस को दो अलग अलग अकाउंट्स में बाइफर्सिफिकेट कर दिया। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे एडजस्टमेंट उन्होंने एक ही अकाउंट के अंदर सेटल कर दिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं, है ना। एक बार इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, A and B are partner with capital of 60,000 and 20,000 respectively, ठीक है। A और B दोनों एक फर्म में पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 60,000 और 20,000 है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 24,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो 24,000 रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट पे दिया जाना है। B is entitled for a salary of 6,000 rupees, B को 6,000 रुपए सैलरी मिल रही है। पार्टनर ने 6,000 रुपए और 4,000 रुपए की ड्यूरिंग देयर ड्राइंग कर रखी है, जिसपे इंटरेस्ट 200 रुपए और 100 रुपए का चार्ज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, जैसा कि हमने हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहली एंट्री किसकी कर देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम क्या लिखते थे, हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो चीज हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कितना है, 24,000, तो यहाँ पर पहली एंट्री में करूंगा प्रॉफिट की 24,000 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद पार्टनर के जो जो भी खर्चे हैं, जैसे सबसे पहला क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल 60,000 है और बी की 20,000 है, तो उस पर इंटरेस्ट देना है हमें 6%, तो 3,600 रुपये ए का इंटरेस्ट निकल कर आएगा और बी का निकल कर आएगा 1,200 रुपये। 4,800 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए हमें दिया गया है बी की सैलरी, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ड्यूरिंग द पार्टनर ने 6,000 रुपए की सैलरी विड्रॉ करी है, ठीक है। उसके अलावा किसी पार्टनर को कोई कमीशन है क्या, नहीं, है ना। क्रेडिट साइड में बस हम एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। जिसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर नहीं है वो हमारे इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, 200 रुपये और 100 रुपये, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा 300 रुपये का। क्लियर है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दिया है, नहीं, ठीक है। दोनों तरफ का हम बैलेंसिंग कर देते हैं, 24,300 रुपये, 24,300 में से हम इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो 13,500 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। ये प्रॉफिट ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13,500 को हम ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,750 रुपीज का प्रॉफिट ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब आज के हमारे नए टॉपिक पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लेकर जाना है, पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड से बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। हमें इनकी कैपिटल कितनी गिवन थी, 60,000 रुपये और 20,000 रुपये, ठीक है। 60,000 और 20,000 का हमें यहाँ पर इन लोगों की कैपिटल गिवन थी।
उसके बाद ड्यूरिंग देयर कोई एडिशनल कैपिटल ये लोग लेकर नहीं आए थे, ना ही इन्होंने कोई कैपिटल को विड्रॉ किया था। ठीक है, तो यही इनकी कैपिटल जो है 60,000, 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर भी 60,000 और 20,000 रुपये एज इट इज आ जाएगा बैलेंसिंग करने के लिए, और जो पूरा बैलेंस है वो टू बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 60,000 रुपये और 20,000 रुपये, है ना। तो जैसा कि हमने देखा, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं किया है, तो वही ओपनिंग कैपिटल उसकी क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में। फिर हम बात करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट की। ठीक है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टनर के करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर के करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट साइड का दिया है, तो सबसे पहली एंट्री हम टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी नाम से उसकी करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन किसी भी तरह का ओपनिंग कैपिटल हमें करंट अकाउंट का गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिखा जाता है, मतलब किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, सैलरी मिलना, कमीशन मिलना, है ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम उसके एडजस्टमेंट करते थे। तो यहाँ पर ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 3,600 और 1,200, और बी को यहाँ पर सैलरी मिल रही है 6,000 रुपए की। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 3,600 और 1,200 रुपए का इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। बाय सैलरी, यहाँ पर बी को सैलरी मिल रही थी 6,000 रुपए की। ठीक है, फिर इन लोगों को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट मिला था 6,750, 6,750 का। ठीक है, इस तरफ क्या आता था, डेबिट साइड में हम सिर्फ दो ही आइटम लिखते हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, देख लेते हैं हम ए और बी का ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। ड्राइंग इनका 6,000 और 4,000 रुपए का है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और 100 रुपए का है। ठीक है, तो ड्राइंग में हमने लिख दिया है 6,000 और 4,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आ गया इनका 200 और 100 रुपए। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, जल्दी से हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 10,350 रुपए का, और अगर हम बी की बात करें तो 6 और 6 12, 13,950 रुपए का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 13,950 रुपए का। दोनों तरफ का बैलेंसिंग करके हम इनका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। जब हम इसका टू बैलेंस सीडी निकालते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, ए का निकल कर आ रहा है 4,150 रुपये, और वहीं पे बी का निकल के आ रहा है 9,850 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमने फिक्स कैपिटल मेथड से बनाया, है ना। सिर्फ पार्टनर की कैपिटल वहां पर कैपिटल अकाउंट में आई है, और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड किए। अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हैं तो सेम टू सेम चीज रहेगा, बस यहां पर एक सिंगल अकाउंट में सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इन लोगों की कैपिटल थी 60,000 और 20,000 रुपया। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में हमें गिवन था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 3,600 और 1,200 रुपए का। उसके बाद यहाँ पर सैलरी मिली थी बी को, तो बाय सैलरी लिख लेते हैं हम बी की 6,000 रुपये। उसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दोनों ही पार्टनर को प्रॉफिट हुआ था 6,750 और 6,750 रुपए का। यहां तक क्लियर है? ठीक है। डेबिट साइड में सिर्फ यहां पर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी। ठीक है। ड्राइंग हमारी दोनों पार्टनर की थी 6,000 और 4,000 रुपए, और दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था दैट वाज 200 एंड 100 रुपीज। ठीक है। चलो क्लियर। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, जो ऊपर दो अकाउंट में अलग अलग चीजें लिखी हुई थी हमने कैपिटल अलग से लिखा था, और बाकी की सारी चीजें हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलग से लिखा था। तो यहाँ पर वही चीज कंबाइन हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम बैलेंसिंग करके टू बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। ठीक है। तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं 70,350 यहाँ का टोटल निकल कर आ रहा है, और 33,950 इसका टोटल निकल कर आ रहा है। ठीक है। 70,350 और 33,950 रुपए का टू बैलेंस सीडी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद 64,150 रुपए का बैलेंस सीडी निकल कर आ रहा है, और इसका 29,850 रुपीज का बैलेंस सीडी निकल कर आएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, बहुत सिंपल है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में इन लोगों ने इसका फॉर्मेट दिया है, लेकिन आगे जाके पार्टनर्स पार्टनर का एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। हर चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, बट ध्यान रखना कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन किस तरफ जाते हैं।